निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। हे केशव, मुझे तो युद्ध में अपने ही स्वजनों को मारने में केवल अशुभ लक्षण ही दिखाई दे रहे हैं। मैं ऐसा कोई कल्याण नहीं देखता जिससे इस युद्ध में विजय प्राप्त कर सकूं। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखाणि च, किन्नो राज्यन गोविंद किम भोगैर जीवितेन वा। हे कृष्ण, मुझे न तो विजय की इच्छा है, न राज्य की और न ही सुखों की। हे गोविंद, ऐसे राज्य भोग और जीवन का क्या लाभ। ये सामर्थ्य कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखाणि च त इमे वस्थिता युद्ध प्राणांस त्यक्त्वा धनानि च। जिनके लिए हम राज्य, सुख और भोग चाहते हैं, वही सब अपने प्राण और धन त्याग कर युद्ध भूमि में खड़े हैं। आचार्य पितर पुत्रास्तथैव च पितामह मातुलः चशुरः पौत्रः श्यालः संबंधिनस्तथा। इस युद्ध में हमारे गुरु, पिता, पुत्र, पितामह, मामा, ससुर, पोते, साले और अन्य सभी संबंधी उपस्थित हैं। एतान् हन्तुम् इच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतो किन्नु महि कृते। हे मधुसूदन, यदि ये मुझे मार भी डालें तब भी मैं इन्हें मारना नहीं चाहता, चाहे इसके बदले मुझे तीनों लोकों का राज्य क्यों ना मिल जाए। फिर इस पृथ्वी के राज्य की तो बात ही क्या। निहत्य धार्थ राष्ट्रान्नः का प्रीति स्यात् जनार्दन, पाप में वाश्रेदस्मान त्वैतानाततायन। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सा सुख मिलेगा। इन्हें मारकर तो हमें केवल पाप ही लगेगा। तस्मान नार्हा वयम हंतुम धार्तराष्ट्रान् स्वबांधवान् स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः स्याम माधव। अतः हमें अपने ही बंधुओं धृतराष्ट्र के पुत्रों को नहीं मारना चाहिए। हे माधव, अपने स्वजनों को मारकर हम कैसे सुखी हो सकते हैं। यद्यपि एते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतस कुलक्षय कृतम दोषम मित्रद्रोहे च पातकम। लोभ से ग्रसित ये लोग कुलनाश और मित्रद्रोह के पाप को नहीं देख पा रहे हैं। कासुन झेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुम कुलक्षय कृतम दोषम प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। हे जनार्दन, हम जो कुलनाश के दोष को भली भांति जानते हैं, फिर इस पाप से क्यों न हट जाएं। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्माः सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम धर्मो विभवत्युत। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं और धर्म के नष्ट होने पर पूरे कुल में अधर्म फैल जाता है।